गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग। राधे राधे भैया। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी को मिल पा रही है। और मिल पा रही है तो सभी लोग बताइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत बेहतर होने वाला है। जिन लोगों को कभी भी अलंकार समझ में नहीं आया है वो आज यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और आपसे कह रहा है मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार क्या है। चलिए बताइएगा आप। अब आपकी बारी है, आप लोग बताइएगा। कह रहा है मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में जो अलंकार है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, एनीवन, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसका जवाब दे सके, हमें खुशी मिले कि हमने आपको यह शब्द पढ़ा दिया है और आपको आंसर भी यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। और देखिए, आपका जो क्वेश्चन है मुदित मनोहर मानस देखा में आंसर आया है अनुप्रास अलंकार। और भैया जो अनुप्रास अलंकार है आपका जवाब बिल्कुल सही आया है, क्योंकि भैया यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में देखिए मुदित मनोहर मानस देखा। और इसमें से अगर पूछे कि अनुप्रास अलंकार में कौन सा पार्ट है तो 3 बार शब्द आपका दिया है। देखो, मुदित दिया है, मनोहर दिया है, अर्थात मां वर्ण 3 बार आपके हैं। तो ये जो आपका अनुप्रास अलंकार का पार्ट होगा वो कौन सा हो सकता है? तो भैया आप कहेंगे सर ये वृत्तानुप्रास है। क्या है? ये वृत्तानुप्रास का आपका ये पार्ट है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का सही चिन्हित करना है जिसमें सबसे अच्छा विकल्प हो। आपसे दिया गया है रघुपति राजा राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम में अलंकार क्या है? चलिए बताइएगा। रघुपति राघव राजा राम में जो अलंकार है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भैया, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। फास्ट आंसर दीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे सर रघुपति राघव राजा राम में देखिए रावण दिया है, रावण दिया है, रावण दिया है और रावण दिया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या हो गया आपका? ए नंबर है, राइट हो गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर दिया है। वही क्वेश्चन आपका रघुपति राघव राजा राम, अर्थात आंसर आपका यही हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। रिपीट क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन, तरन तंजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर जो अलंकार होगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका राइट हो जाएगा। कौन? ए नंबर है, अनुप्रास अलंकार ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है काली घटा का घमंड घटा अलंकार पहचानना है। चलिए, काली घटा का घमंड घटा, इसमें से अलंकार जो आपका है वो कौन सा है? काली घटा का घमंड घटा। हमने कहा सर काली घटा का घमंड घटा, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर लगभग लगभग सभी का आ चुका है। याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाए आपका कौन सा? यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार क्या होता है हमने बताया भी था। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका घटा शब्द दिया गया है और घटा शब्द आपका दिया गया है, ये रिपीट हुआ है। जब घटा शब्द की आवृत्ति हुई है अर्थात रिपीट हुआ है, जिसमें प्रथम घटा का अर्थ यहाँ पर सुंदर भी कह सकते हैं। सुंदर जो मौसम होता है, बोलते हैं कितनी अच्छा घटा है, आज कितना सुंदर मौसम है, तो ये घटा मतलब सुंदर घटा हो गई। दूसरा घटा मतलब होता है कम होना, तो जब ऐसे आपका हो तो आपका यमक अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या? कह रहा है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज आवे। अब यहाँ पर कमल नयन को छाड़े महात्म और देख को ध्यावे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कमल नयन में जो अलंकार है वो आपका कौन सा है? कमल नयन में जो आपका अलंकार है वो आपका कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा? तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो उपमा अलंकार तो हो नहीं रहा है, ना ही श्लेष अलंकार वाला रूप लग रहा है, ना ही तो उत्प्रेक्षा लग रहा है। अब यहाँ तो आपका आंसर होगा कौन? यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। हमने कहा कि भैया कमल यहाँ पर दूर की चीज है, कमल जो आपका दूर है अर्थात ये उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और नयन आपके पास है और पास की होती है तो उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय होता है। जब उपमेय में उपमान की, है ना, भेद रहित, क्या भेद रहित तुलना होती है, तब आपका रूपक अलंकार होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, कह रहा है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखा जाए इसमें से क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए एक शब्द आपका दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका घनीभूत भी दिया गया है। घनीभूत भी आपका है, घनीभूत।
ये घनीभूत दो अर्थों में होता है। पहला अर्थ होता है मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी पीड़ा, और दूसरा अर्थ होता है बादलों से संबंधित होता है। और इसी प्रकार जो आपका दुर्दिन दिया गया, दुर्दिन, दुर्दिन के भी अर्थ निकलेंगे। दुर्दिन शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। पहला शब्द होता है बुरे शब्द के लिए होता है बुरे दिन जो होते हैं, है ना। तो याद रखिए यहां पर देखा जाए इसके भी अर्थ हैं और इसके भी अर्थ हैं, तो ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। क्या होता है? ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच्छ के बिना ना जी सकेगी, यह निश्चित है। यहाँ पर अलंकार राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भैया, यहाँ पर जो आप देना है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है फूल सी सुकोमल, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, समानता की गई है कि ये फूल जैसी कोमल है। मृद भाई देवयानी, यहाँ पर देखिए तो सी भी शब्द लगा है और पता ही चल रहा है फूल सी कोमल, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, तुलना भी हो रही है। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर जो आपका अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है तो भैया आप कहेंगे सोहत ओढ़े पीत पटे, है ना, जो आपका हिमालय पर्वत है। यहाँ पर सुबह का दृश्य जो आपका ऐसा प्रतीत होता है कि भैया एक प्रकार से इसने एक ऐसी चादर ओढ़ लिया है ना, जो श्याम रंग से आपकी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा चमक रहा है जैसे नीलमणि जैसा आपका हो। तो यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर शब्द आपका मनो शब्द दिया है और मनो शब्द होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पर कि प्रश्न चिन्ह में उठी है भाग्य, क्या दिया है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, यहाँ पर काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या इसमें यमक अलंकार कैसा कुछ दिख रहा है? हमने कहा आपको नहीं आता है, आपको नहीं आता है, लेकिन बस ये देखिए कि ऑप्शन को देखिएगा। सिर्फ आंसर लगाने से कोई मतलब नहीं होगा, आप पहले उसको देखिए। जब आपको चीज नहीं आ रही तो उसको समझिए थोड़ा सा। देखो आपसे कह रहा है यमक अलंकार है क्या इसमें, तो आप कहेंगे यमक अलंकार जैसी कोई भी चीज नहीं दिख रही है, कोई भी चीज नहीं दिख रही है। क्या अनुप्रास अलंकार जैसी कुछ दिख रही है, कॉमन मिल रहा है, रिपीट हो रहे हैं, वर्णों की आवृत्ति हो रही है? आप कहेंगे सर नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखो उपमा अलंकार दिया गया प्रश्नों में भाग्य सागर सी हिलोरें, तो यहाँ भाग्य सागर की हिलोरें, तो सी शब्द तो नहीं दिया गया है। जब सी नहीं दिया है तो आप कहेंगे सर उपमा अलंकार भी नहीं है, क्योंकि समानता तो दिखाई नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर देखो भाग्य और सागर दिया गया है, भाग्य आपके पास में है, सागर दूर है। जब पास और दूरी की बात हो जाए, योजक चिन्ह लग जाए, वो आपका रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, याद रखिएगा। तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। समझ में आ रहा होगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, समझिएगा, समझ में आएगा, जब धीरे धीरे समझेंगे सब समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। चलिए बताइएगा कि कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। यहाँ पर देखिए आंसर में से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें से उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति है, रूपक है और यमक है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि डायरेक्ट परिभाषा से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। अब देखिए 802 नंबर की बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर यमक अर्थालंकार का भेद में देखिए कौन सा इनमें से अलग लग रहा है, कौन सा इसमें अलग लग रहा है? तो आप कहेंगे सर जी उपमा दिया है, अतिशयोक्त दिया है, रूपक है और आपका यमक दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपने उपमा अलंकार, है ना, आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, ये सब चीजें आपकी एक साथ होती हैं। लेकिन जो यमक अलंकार होता है ये आपका दोस्तों अर्थ अलंकार नहीं है, ये शब्द अलंकार है ना। आप यमक अलंकार में शब्द की पहचान करते हैं, शब्द से देखते हैं, क्योंकि जब यमक अलंकार होता है तो बोलते हैं ना कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक में, तो यहाँ पर शब्द रिपीट होते हैं, तो शब्द यहाँ पर शब्द होगा ना कि अर्थ होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भैया देखिए उदाहरण में से देखिए अर्थालंकार में देखिए उपमा है, प्रतीप है, संदेह है, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, विभावना है, भ्रांतिमान, ये अर्थालंकार में आपके आते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दंडिम का समझ भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुकमौन, सोचता है या अन्य सुखिया है कौन, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अब इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं, आपसे आंसर लेंगे, जबरदस्ती आंसर लेंगे। बस यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है, थ्योरी आपको पढ़ाया है, हमने आपको थोड़ा समय जरूर दिया है, और जब थोड़ा समय दे दिया जाए तो समझो चैप्टर का इधर का उधर हो जाएगा।
तो देखिए हमने कहा कि भैया यहाँ पर दिया नाक का मोती आधर की कांति से बीज दंडिम का समझ कर भ्रांति से, भ्रांति शब्द आपको मिल गया है। जब ऑप्शन में भ्रांति मिल गया है तो आप कहेंगे सर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भ्रांति अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि सर जी अगर भ्रांति में अगर ये ऑप्शन भ्रांति ना दिया होता, अगर भ्रांति अलंकार ना दिया होता, एक उदाहरण दिया होता प्रश्न अलंकार, क्या होता, प्रश्न अलंकार, तो भी आप आंसर सही कर सकते थे। कैसे सही कर सकते थे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क जब लगा है और अगर ऐसा मिल जाता तो आप लगा सकते थे। हमने कहा भी है कि जब प्रश्न में प्रश्न लगा हो, है ना, मतलब कोई क्वेश्चन में अगर प्रश्न अलंकार है और ऑप्शन में प्रश्न लगा है यहाँ पर, तो प्रश्न अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। ये चैप्टर सबके समझ की बात नहीं है ना, ये चैप्टर सबके समझ की बात नहीं होती है। हम आपको इतने अच्छे समझा रहे हैं, समझने वाले ही समझ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए देखने आए, थोड़ी से देखने से ही चैप्टर समझ में नहीं आएगा। हमने स्टार्टिंग में आपको थ्योरी पढ़ाया था, मेहनत किया है, और जिन लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है तो भैया उनको समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है। देखो आपसे कह रहा है खंजन मीन सरोजनी की छवि गंजन नैन लला दिन होवे भौ कमान सो जोहन सो सर्वेधन प्रांति नंदन में। यहाँ पर अलंकार जो आपका है देखिए 804 नंबर में क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमने आपको नहीं पढ़ाया, ये एक नया है, इसको नोट करिएगा। यहाँ पर देखो आप कहेंगे सर जी अनुप्रास अलंकार तो नहीं लग रहा है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार तो नहीं लग रहा है, ना ही यहाँ पर यमक अलंकार लग रहा है। अब हमें तुक्का मारना है, और जब तुक्का मारना है तो क्या हम रूपक अलंकार लगाएं या व्यतिरेक लगाएं, तो याद रखिएगा कि आप आंसर सी हो जाएगा, ये व्यतिरेक अलंकार है, क्या है, या व्यतिरेक अलंकार आपका याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा में आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर दिया है जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो जाता है, वहां पर व्यतिरेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जहां क्या दिया है, जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोप हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। अमानव मतलब होता है निर्जीव, और निर्जीव में जब मानवीय गुण हो अर्थात सजीव, तो भैया निर्जीव में जब सजीव की बात होती है तो वहां पर क्या होता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर होता है मानवीय अलंकार, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, मानवीय अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, दृष्टांत नहीं होगा। हमने आपको बताया है कि अमानवीय मतलब निर्जीव हो गया और मानवीय मतलब सजीव हो गया, और जब सजीव और निर्जीव की बात होती है तो आपका हमेशा क्या होता है, मानवीय अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, जब संभावना की बात कर ले तो भैया क्या होता है, संभावना में क्या होता है, चलिए 806 नंबर बताना है कि भैया जब यहाँ पर कहा जाए, क्या यहाँ पर दिया है संभावना की जाए या कल्पना की जाए, संभावना या कल्पना होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में, किसमें होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर देखो हमने बताया भी था कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु जनु मानो जानो शब्द होते हैं। अगला दिया गया है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, यहाँ पर चांद जैसा खिलौना चाहिए इनको, कैसा, मैया मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए, चांद बहुत दूर है खिलौना आपके पास में है। तो कहेंगे जब पास और दूर की बात हो रही है और भैया यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन दिया गया है रूपक अलंकार, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार आपका है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो चंद्र दिया है, खिलौना दिया है, दोनों के बीच योजक चिन्ह है, जब उपमेय और उपमान पास में हो, योजक चिन्ह लगा हो, तो ये रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कनक कनकते सौगुनी, आंसर क्या है, आप लोग जानते हैं कि कनक कनक में क्या होगा, यमक हो जाएगा। अगला है शब्द अलंकार का भेद नहीं है, तो चलिए शब्द अलंकार का कौन सा भेद नहीं है यहाँ पर बताना है। तो हमने कहा शब्द अलंकार में देखिए कौन ऐसा चीज है जो बिल्कुल अलग दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो जो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये एक साइड में होते हैं, बाकी यहाँ पर यमक अलंकार, शेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये जो आपके होते हैं सब एक में होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा जो ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर रूपक अलंकार है, ये शब्द अलंकार का भेद नहीं है, बाकी यहाँ पर यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है, ये आपका है, तो ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा दिया है थ्योरी, तो स्टार्टिंग की थ्योरी नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं कि जब क्लास को स्टार्ट हो जाए तो क्लास में आप पूरा वीडियो देख लिया करिएगा। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, दोबारा में आएगा, है ना, मतलब आएगा जरूर, लेकिन आपको 100% आ जाए एक बार में, तो ऐसा टॉपिक कठिन आपको एक बार में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे क्या, कह रहा है मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में अलंकार कौन है। अब यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जो जवाब होगा इनमें से क्या हो जाएगा। मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए,
अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या लगाया जाए, तो देखो हमने कहा कि यहाँ पर मुदित, महीपत, मंदिर आए, सेवक, सचिव, सुमंत बुलाए, यहाँ पर सा वर्णों की आवृत्ति हुई है, माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर देखिए, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, ये किस प्रकार के अलंकार है। इसे तो आप लोग तुरंत जवाब देंगे कि सर यहाँ पर अलंकार है। तो ऐसी चीज को देखो, टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि आपको एक क्वेश्चन आता है 3 बेर दिया गया है और यहाँ पर आपका 3 बेर दिया है, यह अलंकार हो जाएगा, ये तो आपका आता ही आता है। अगला, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकल आए वहां कौन सा अलंकार होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। ये परिभाषा से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पर परिभाषा इसी क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन, यहाँ पर साधारण धर्म क्या है। साधारण धर्म आपसे पूछ लिया कि साधारण धर्म है क्या, होता क्या है। तो भैया यहाँ पर देखिए, आपको पता हो जाए, हमने कहा कि भैया यहाँ पर उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। उपमेय जो होता है पास की चीज है, उपमान दूर की चीज है। तो सागर जो दिया गया है सागर, ये तो आपका हो नहीं सकता है, साधारण धर्म सागर हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, क्या हो सकता है, सागर नहीं हो सकता है। गिर नहीं हो सकता है, गिर मतलब पहाड़ होता है, ये भी दूर की बात है, ये भी आपका नहीं हो सकता है, दूर की बात हो रही है। ठीक है ना, क्लियर, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो दिया है गंभीर हृदय, हृदय आपके पास में है, क्या हृदय आपके पास में है, लेकिन कैसा आपका है हृदय, गंभीर हृदय है। तो ये गंभीर और जो आपका शब्द ऊंचा दिया गया है ना, गिर सा ऊंचा, तो याद रखिए इसका ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया, क्योंकि यहाँ पर साधारण धर्म की बात किया था, साधारण धर्म की बात कर रहा था, तो ये आपका हो जाएगा गंभीर और ऊंचा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो हमने यहाँ पर बताया कि भैया सागर जो आपका इनमें से सागर और आपका गिर ये क्या है, उपमान है। मन और जो आपका हृदय है ये आपके उपमेय है। यहाँ पर गंभीर और ऊंचा ये जो आपका है साधारण धर्म है, और जो सा शब्द लगा था ये वाचक शब्द है। किसी भी उपमा अलंकार के 4 अंगों में यही 4 अंग होते हैं जो कि आपके दिए हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और आपका वाचक शब्द। ये उपमा अलंकार की 4 चीजें होना आवश्यक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। यहाँ पर देखिए अलंकार कौन सा है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, चंद्रमा सी अलौकिकता, सी शब्द दिया है, आप कहेंगे सर उपमा अलंकार, राइट हो जाएगा, सी शब्द उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर देखो हमने कहा कि भैया उपमेय उपमान में जो वाचक शब्द मिलते हैं, या तो ज्यों मिलेगा, या तो सम मिलेगा, या तो सा मिलेगा, सी मिलेगा, तुल्य मिलेगा, नाई मिलेगा। ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, इनको समानता या तुलना या बराबरी वाले होते हैं। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है कि देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, यहाँ पर कौन सा अलंकार है। दोस्तों यो 815 का ऑप्शन दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, क्या इसका जवाब आप सब लोग दे सकते हैं, क्या आंसर हो जाएगा। हमने कहा देख दशा रघुवीर की, रघुवीर यहाँ पर सजीव हैं और ऐसा लग रहा है कि वृक्ष भी रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वृक्ष भी रो रहे हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो वृक्ष है क्या है, निर्जीव है। जब सजीव होता है और निर्जीव होता है और आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये सजीव है निर्जीव है, वो होता है मानवीय अलंकार। क्या होता है, मानवीय अलंकार। ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है भैया तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह किस अलंकार का उदाहरण है। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तो भैया तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यहाँ पर देखो मन है और मंदिर दिया है, योजक चिन्ह लगा है। जब भी कभी अलंकार पढ़ें और आपको मन मंदिर अर्थात एक प्रकार से जब उपमेय दिया हो, उपमान दिया हो और योजक चिन्ह दिया हो, तो याद रखिए योजक चिन्ह दिया होता है तो 90% आपको आंसर लगाना है रूपक अलंकार। बस याद रखिएगा कि जब भी कभी योजक चिन्ह लगा हो तो ये रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, और कुछ जगह ऐसा होता है कि रूपक अलंकार में कि जो योजक चिन्ह होता है वो साइलेंट होता है, वो लगा नहीं होता है, लेकिन उनमें तोड़ने में से वो चिन्ह आपको प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कि बताते हैं कि यहाँ शब्दों में से चमत्कार है और बताते हैं कि यहाँ पर अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ पर शब्दों में चमत्कार है और अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ पर अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार को दौरान बताना है। देखिए इनमें से कौन ऐसी पंक्ति है जिसमें अनुप्रास अलंकार है।
चलिए भाई बताइएगा, यहां पर बताइएगा कि भैया अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण है इनमें से कौन आपका है। चलिए कौन सा आंसर बनेगा, यमक अलंकार पहचान करिए। आपकी बारी है, आप लोग बताइएगा। चलिए देखिए यहाँ पर जवाब आया है, कुछ लोगों ने दिया भी है ना। चलिए देखिए भाई यहाँ पर जो आंसर आपका है कौन सा है, डी नंबर है। आंख मूंद कर जवाब मत दीजिए, आंख मूंद कर जवाब ना दीजिए, क्योंकि आंख मूंद कर अगर जवाब देंगे तो गलत हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका जमीन से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर हमने कहा कि सर जी यहाँ पर आपसे पूछा है अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, और जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो किसमें दिया गया है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ता वर्ण आपके यहाँ पर दिए हैं, तो भैया सी नंबर कहाँ पर दिखा रहा है आपको, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर आपका बनेगा, याद रखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन दिया है यमक अलंकार का भेद नहीं है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। कह रहा है तीन बेर खाती थी, तो इसमें तो यमक अलंकार है। कर का मन का डार के मन का, ये भी आपका है। खग कुल कुल सा बोल रहा है, इसमें भी है। लेकिन भैया यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, कह रहा है सूरज है जग का बुझा बुझा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीन बेर है और तीन बेर है, यहाँ पर मन का है और मन का है, यहाँ पर खग कुल कुल सा बोल रहा है। ये आपका आंसर क्या होगा, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इसमें यमक अलंकार का ये भेद आपका नहीं है, ये यमक अलंकार का भेद नहीं है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, देखो दिया गया है अर्थालंकार का एक प्रकार बताइएगा। यहाँ पर देखिए अर्थालंकार कौन सा आपका है, इनमें से अर्थालंकार में कौन आएगा, तो भैया आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार एक साइड में रख दीजिए, और जो आपका अतिशयोक्त अलंकार है उसको एक साइड में रख दीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जब ये आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आता, किसको नहीं आता है, क्यों भैया यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है नहीं समझ में आया कि हम कैसे पहचान करें, ना पहचान करें, नहीं कर पाते हैं। कितने लोग हैं जो नहीं ढूंढ पाते हैं कि कौन अर्थालंकार है कौन शब्द अलंकार है। चलिए देखो बुझा का अर्थ बुझा ही होगा, बुझा का अर्थ दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने कहा कि कुछ शब्द होते हैं जिनके अनेकार्थी बनते हैं। अनेकार्थी मतलब होता है जिसके अर्थ निकाल सकते हैं। तो खग जैसे आपका कनक कनक होता है, कनक के अर्थ निकल रहे थे, ठीक है ना। कुल और कुल का अर्थ निकल रहा था, लेकिन बुझा का बुझा ही होगा, उसके अनेकार्थी नहीं बन सकते हैं। जब अनेकार्थी नहीं बन सकते हैं तो जबरदस्ती हम उसको अनेकार्थ में नहीं परिवर्तित करेंगे, इसलिए बुझा बुझा में यमक अलंकार नहीं था। ठीक है, चलिए देखो भैया यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा कि सर जी अर्थालंकार नहीं समझ में आ रहा है, यमक अलंकार नहीं आ रहा है ना, ये किस में आता है। तो स्टार्टिंग जब हमने किया है इस वीडियो की, जब हमने स्टार्टिंग किया है तब ही हमने यहाँ पर बता दिया था कि भैया आपके अर्थालंकार में क्या आता है, अर्थालंकार में कौन कौन है, और आपके यहाँ पर शब्द अलंकार में कौन है। तो वीडियो को स्टार्टिंग में देखिएगा, आपको उतना आपको रटना पड़ेगा। अगला देखो दिया गया है, यहाँ पर दिया है जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वनमोर, इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पर देखो जान घन श्याम है ना, ज्ञान श्याम घन श्याम को नाच उठे वनमोर, यहाँ पर देखिए आपका जो 21 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। एक शब्द पकड़ना है आपको, हमने कहा कि जब भ्रांतिमान अलंकार आता है तो भैया वहां पर जान शब्द आपका होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ने से पता चल रहा है कि इसमें भ्रांति उत्पन्न हो रही है। जान श्याम, उन्होंने जाना कि श्याम घन श्याम, है ना। तो भैया यहाँ पर जैसे कि भैया घन मतलब बादल होते हैं, घन मतलब बादल होते हैं, तो जब बादल में जब आवाज आती है तो मोर ऑटोमेटिक बोलने लगते हैं, है ना। तो वैसे ही आपका है, हमने कहा जान शब्द होता है भ्रम, जो कि यहाँ पर आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निंदक नियरे राखिए, देखिए समझिएगा, निंदक निखरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। अब अलंकार में आप देखेंगे दोनों, आप देखिए पूरी आपकी जो लाइन है, कह रहा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे वाली लाइन में देखिए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, बिना पानी के बिना साबुन के ही निर्मल आप हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे सर आंसर इनमें से क्या होगा, ये होता है आपका विभावना अलंकार। क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो गया विभावना अलंकार हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। मतलब कारण का अभाव है और कार्य हो रहा है। देखिए कारण का अभाव है, पानी नहीं है
है ना, साबुन नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, तो ये होता है विभावना। और अगर कारण है ना, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, वो होता है विषयोक्त अलंकार। जैसे विषयोक्त अलंकार में हमने बताया था कि पानी विच मीन प्यासी मुँह साधन था पानी लेकिन मछली को प्यास लगी थी, तो वह होता है विषुक्त होता है। क्लियर है ना, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर रहेगा, समझ गए होंगे। अगला आइए, आपको ऐसे क्वेश्चन ढेरों मिलेंगे। कह रहा है निम्न से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। अर्थालंकार नहीं है तो देखिए यहाँ पर अर्थालंकार में देखिए विरोधाभास है, विभावना या भ्रांति, बाकी बचा हुआ आपका जो सी है ये अर्थालंकार नहीं है, शब्दालय में आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि भैया जो आपके शब्दालंकार में जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति, विवक्षा है, पुनरुक्ति है, ये आपके आते हैं। शेष अलंकार में जैसे विरोधा है, विभावना है, भ्रांति आपके अर्थ में आएंगे। यहाँ पर देखो उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है। चलिए परिभाषा से डायरेक्ट क्वेश्चन निकला है। अब यहाँ पर बताइएगा कि सर जी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, पहचान कैसे करेंगे। 24 नंबर में क्या पहचान करें, कैसे पहचान करें कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। चलिए सिंपल सी बात है, परिभाषा पता होना चाहिए कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाए, उपमेय में उपमान की भेद रहित तुलना की जाए, और जहां पर आपका क्या किया जाए भैया, यहाँ पर कल्पना या क्या किया जाए, तो आप कहेंगे सर 24 नंबर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर कल्पना दी गई है। कल्पना दिया गया हो या संभावना दिया गया हो, जहां कल्पना या संभावना होता है वहां पर होता है क्या, यहाँ पर आपका बी नंबर 24 का ऑप्शन बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां पर रूपक होता है। याद रखिए जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां पर रूपक होता है। जहां उपमेय में उपमान में समानता होती है तो वहां पर आपका उपमा होता है। जहां उपमेय में उपमान की क्या हो जाए, कल्पना या संभावना होता है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीनों परिभाषा से बिल्कुल आराम है कि आरोप है तो रूपक है, समानता है तो उपमा है, और आपका अगर कल्पना या संभावना है तो आपका उत्प्रेक्षा है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे काजल सी, क्या दिया है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में कौन सा भेद झलकता है इसको पढ़ने से। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, यहाँ पर देखिए 25 नंबर की बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा है सी शब्द आपका है, और जब सी शब्द दिया है काजल की रेख सी, मतलब ये जो कतार दिख रही है, ये कतार जो दिख रही है वो काजल की तरह है, काजल की जैसे रेखा खींच गई हो, तो यहाँ पर समानता हो रही है कि जो लाइन है, ये जो लाइन है काजल की, वो ले जैसे आपकी कतार है वो बिल्कुल जैसे काजल की रेखा है, ये समान है और समान होता है, तो आपका उपमा अलंकार होता है सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा। अभी तो आप बता सकते हैं घटा घटा दिया है तो आपका यमक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विरोधाभास का अलंकार मतलब विरोधाभास इनमें से कौन है। चलिए भैया 827 का ऑप्शन दीजिएगा, विरोधाभास किसमें झलक रहा है, कहां दिख रहा है विरोध, बताइएगा कहां दिख रहा है विरोध, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए विरोध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहले सबसे जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें विरोध आपको मिल रहा हो। विरोध बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 827 है जिसमें पूछा गया है विरोधाभास अलंकार कौन सा है, जल्दी से बताइए। देखिए कह रहा है देख लो साकेत नगरी यही है स्वरूप को जा रही, यहां पर लग रहा है नहीं है, लेकिन जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। अच्छा यहां पर देखिए ऑप्शन डी पर थोड़ा देखिए, कह रहा है यहां पर 827 नंबर में कौन सा, डी वाले में देखिए कि प्रियतम को समझ पा, समझ शब्द आ गया ना, यहां पर देखो कह रहा है प्रियतम को समझ पा कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी। याद रखिएगा ना जा सकी और ना ठहर सकी, यहां पर देखो विरोध हो रहा है, ना जा सकी है ना ठहर सकी है, यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे आपको पक्का अलंकार गलत नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करे होंगे तो, थोड़ा अगर आपने थ्योरी देखा है तो, और थोड़ा नहीं बस इस वीडियो की स्टार्टिंग में देख लीजिएगा। हमने कहा इस वीडियो की स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा ना लगे तो बताइएगा, लेकिन एक बार और देखिएगा। जब हम पढ़ा रहे थे तो आपका कंसंट्रेट गड़बड़ा रहा था, आपको लक्ष्य नहीं मिल रहा था कि कौन से लक्ष्य को हम देखें, आपके सामने क्वेश्चन नहीं था, तब आप यहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ नहीं रहे थे, बच्चे भी कम थे स्टार्टिंग में। लेकिन जब टेस्ट पेपर लगाते हैं तो बच्चों को लगता है टेस्ट पेपर में से सब कुछ निकल आएगा। हमने कहा कि खड़ा जो गन्ना होता है, गन्ने से चीनी नहीं निकलती है, गन्ने को पहले पेरा जाता है, पेरने के बाद उसको पकाया जाता है, पकाने के बाद आपको चीनी मिलेगी, गुड़ बनेगा फिर चीनी मिलेगी। ठीक है, मतलब गुड़ के पहले चीनी जब चीनी वाली होती है। अब आप सोचो सीधा गन्ना से हम चीनी निकाल लें तो सीधा गन्ना से चीनी नहीं निकल सकती है लाल, ठीक है ना, क्लियर है। आगे भैया अगला क्वेश्चन दिया गया है,
कह रहा है यहाँ पर देखिए कि पीपर पात सरिस मंडोला। अब इसको तो आप लोग जानते हैं कि भैया यहाँ पर इसमें उपमा अलंकार है, लेकिन जो मन है वो आपका है क्या? यहाँ पर मन जो आपका है वो आपका है क्या? तो मन है यहाँ पर उपमेय है। उपमेय मतलब बताया था जब पास की बात की जाए, जब पास की बात की जाती है तो ये उपमेय होता है। जब दूर की बात की जाए, जब दूर की बात की जाए तो ये क्या होता है? उपमान होता है। याद रखिए उपमान होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते तब मेघ, कौन रोक सकता विपुलनाद। यहाँ पर अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, उम्मीद है कि हम प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग देंगे। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। हमने कहा जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक आंसर आपको नहीं मिलेगा। चारों ऑप्शन देखिए, हमने आपको बताया भी था। कह रहा है कौन रोक सकता है उसकी गति, देखो प्रश्न लगा हुआ है। कौन रोक सकता है उसकी, देखो प्रश्न लगा है, दुरुक्ति भी हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, और क्वेश्चन में ऑप्शन में भी आपका लिखा हुआ है प्रश्न अलंकार। देखिए ऑप्शन लिखा है बी नंबर हो जाएगा। अब आपने अगर नहीं पढ़ा होता थ्योरी तो इस क्वेश्चन को, तो आप क्या सब पूरा जिला भी आ जाता, क्वेश्चन को हिला नहीं पाता कि क्या करें, इसका आंसर क्या लगाएं। लेकिन स्टार्टिंग में ही हमने थ्योरी बता दिया था कि जब भी कभी ऐसा शब्द दिया गया है कौन रोक सकता, कौन रोक सकता, या आपको यहाँ पर लास्ट में प्रश्न यहाँ भी लगा हो, प्रश्न यहाँ भी लगा हो, तो वो प्रश्न अलंकार होता है। क्योंकि इतने अलंकार हो जाते हैं कैसे पढ़ पाओगे, है ना। इसलिए हमने आपको कुछ पॉइंट बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसको तो पहचान आप कर लेंगे, इसको तो पहचान कर ही लेंगे आप लोग कि आप कहेंगे बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की गई है और ये चीजों में हम फोकस नहीं करते हैं। छोटी मोटी चीजें हम आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि आप छोटी मोटी चीजें पढ़ते नहीं हैं। हाँ पढ़ते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है वही ये पढ़ते हैं, है ना। हमने कहा कि हमने इस वीडियो को इसलिए बनाया है, जो नहीं आते हैं, जिनमें समस्या होती है, वो चीजों के लिए यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आप सभी को तो एक बार ही नहीं 25 बार पहले ही पता होगा, और पता होगा तो हम आगे देखते हैं। कह रहा है धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में जो अलंकार है वो कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देना है। कह रहा है धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। जो क्वेश्चन में लाल लाल है और ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ दिया गया होगा, ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ दिया गया है, और देखो दिया गया है कि नहीं दिया गया है। 8 से 31 में देखो क्या दिया गया है। हमने कहा कि यहाँ पर देखो लाल लाल दिया है और ऑप्शन में पुनरुक्ति दिया है। पुनरुक्ति का मतलब ही होता है रिपीट होना। क्या? रिपीट होना। जब रिपीट होता है कोई चीज, पुनरुक्ति उसी को बोलते हैं, पुनरुक्ति बोलते हैं रिपीट होने के लिए। तो यहाँ पर देखो अनुप्रास हो नहीं सकता था, मानवीय अलंकार हो नहीं सकता है, उत्प्रेक्षा हो ही नहीं सकता है। हाँ उत्प्रेक्षा नहीं हो सकता, लेकिन मानवीय की ओर ध्यान जाता, थोड़ा सा मानवीय की तरफ थोड़ा ध्यान आता। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया है पुनरुक्ति, और यहाँ पर शब्द भी दिया है पुनरुक्ति दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है यहाँ पर देखो कि हीरक सी समीर माला जप, यहाँ पर अलंकार क्या है। तो भैया यहाँ पर देखिए अनुप्रास आपका होगा नहीं, उत्प्रेक्षा होगा नहीं, सी शब्द आपका लगा है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो, हमने बताया है कि भैया दो समसी शरीफ हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उपमा अलंकार की पहचान में जो वाचक शब्द होते हैं वो सा होता है, ऐसा होता है, जैसा होता है, ज्यों होता है, सरिस होता है, सदृश होता है, समान होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। हमने स्टार्टिंग में यही उदाहरण आपको थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया था, और जब भी क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन भी आपको आता है। नाक मत कटाइएगा, जो लोग स्टार्टिंग में जुड़े थे वो लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। गंगा क्यों टेढ़ी चल रही है, लग रहा है कि गंगा को हम डांट रहे हैं, और इसके बाद कह रहा है दुष्टों को शिव कर देती हो। मतलब यहाँ पर जो दुष्ट लोग भी होते हैं वो भी भैया यहाँ पर शिव कर देते हैं, अर्थात तार देते हैं। तो हमने कहा कि सर जी यहाँ पर 33 नंबर का ऑप्शन क्या करें, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या लगाया जाए। चलिए यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आया है वो आपका हो जाएगा। हमने कहा कि जी लास्ट में यहाँ पर प्रशंसा की गई है, और लास्ट में प्रशंसा की गई है तो लास्ट में ही प्रशंसा ही मिलेगा। स्तुति मतलब प्रशंसा है। तो भैया गंगा क्यों टेढ़ी चलती है, अर्थात ये ब्याज स्तुति है ना। याद रखिए ब्याज स्तुति में, याद रखिए स्तुति बाद में है तो ये बाद में है, दुष्टों को शिव कर देती है, मतलब प्रशंसा हो गई है। अगर ब्याज निंदा होता तो पहले प्रशंसा होती बाद में निंदा होती,
पहले प्रशंसा की जाती बाद में निंदा की जाती तो ये ब्याज निंदा होता है। अगर पहले यहाँ पर ब्याज अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रशंसा ना करें, लास्ट में प्रशंसा करें तो ये स्तुति होती ब्याज स्तुति। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया होगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आज के आपको मन में थोड़ा सा प्रफुल्लित मन हुआ था कि हाँ हमने थोड़ा सा पढ़ा है। देखिए भैया क्वेश्चन आ गया है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है तो सा शब्द लगा है, आपका 80 नंबर हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो हमने कहा कि बस आपको पता होना चाहिए उपमा अलंकार में सी सा तुल्य सम जैसा ज्यों के समान ये शब्द आपके होते हैं उपमा अलंकार के। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न में से भ्रांतिमान का उदाहरण इनमें से कौन सा है। नाक मत कटाइएगा, आपके सामने जो क्वेश्चन आ गया है इसका जवाब दीजिए कि भ्रांतिमान अलंकार जो दिया गया है किसमें भ्रांतिमान है, किसमें भ्रांतिमान है दोस्तों बताइएगा। चारों ऑप्शन देखिए, ये हैं सरस ओस की बूंदें या मंजुल मोती, एक रम उपवन था नंदन कानन सुंदर सा। तो भैया यहाँ पर तो आपको बी नंबर हटा ही दीजिए, कह रहे वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। तो भैया यहाँ पर देखिए इसमें भी कोई ऐसा नहीं चल रहा है कि भ्रांति प्रतीत हो। अब या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा और 100% सही होगा। देखिए भैया 35 का ऑप्शन क्या सही होगा, कौन सा सही आपको लग रहा है। हमने कहा कि आपको प्रतीत होना चाहिए कि उसमें भ्रांति लग रहा है, और भ्रांति कहां लग रहा है, ये ओस अरस चूग मतलब ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती। लेकिन ऑप्शन और दीजिए डी नंबर में, ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उसको जान। मतलब यहाँ पर जो हंस है वो ओस की बूंदों को मोती समझ के चुन रहा है। तो आप कहेंगे सर भ्रांति हो गया है, ऑप्शन डी नंबर में आपका हो गया है। क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है, आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए हमने कहा था जो संदेह अलंकार होता है उसमें यह होता है आप खुद नहीं डिसाइड कर पाते हैं क्या होगा कि नहीं होगा। तो वही शब्द आपको देखो हमने बताया था संदेह में जो होता है उसमें यह शब्द लगा भी होता है, आप खुद नहीं कह पाएंगे कि ये होगा कि वो होगा, है ना। तो ये होता है संदेह में, बाकी ये भ्रांतिवान है। ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन बताएगा। आपसे कह रहा है उषा उदास हाथी है, ये किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए आइए 36 नंबर में, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, चलिए उषा उदास आती है इसमें किस अलंकार का है। चारों ऑप्शन दौड़ाइए, चारों ऑप्शन में उपमा अलंकार, मानवीय अलंकार, यमक अलंकार और विभावना अलंकार। हमने कहा कि बस दो ऑप्शन को तो उड़ा दीजिए पूरी तरीके से, दो ऑप्शन तो बिल्कुल उड़ जाएंगे कि भैया ना ही उपमा होगा ना ही यमक होगा, या तो विभावना होगा या तो मानवीय होगा। अब विभावना तो हमने बताया था कि कारण की चीज होती है, लेकिन यहाँ पर देखो उषा है, उषा तो जानते हो ना, जैसे शाम का समय होता है, शाम बोलेंगे तो ये एक निर्जीव है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है उदास हो गई है। तो ये निर्जीव है और उदास होना मतलब जहां पर अमानवीय अर्थात जब निर्जीव दिया हो और बात किया जा रहा है सजीव की तो हमेशा क्या होता है, मानवीय अलंकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए मानवीय अलंकार में देखो हमने कहा था भैया देखिए हंसना, बोलना, मुस्कुराना, उदास होना, सजना संवरना, सोना जागना, ये मानवीय क्रियाएं होती हैं और इनका प्रयोग जड़ वस्तुओं अर्थात जो प्रकृति के साथ आपको दिख रही हैं, प्रकृति में क्या होती हैं, जैसे फूल, हंसे, कलियां, मुस्काएं, वहां पर मानवीय अलंकार होता है। और यहाँ पर जो उषा था ये उषा काल के समय का है। तो याद रखिए जब आपकी प्राकृतिक चीजों से तुलना की जाए आपके हंसते मुस्ते मुस्कानों के साथ, हंसते हुसते आपके सजीवों के साथ, तब आपका ये होता है मानवीय अलंकार। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा फिर से, कह रहा है संदेह अलंकार इनमें से कौन सा है। चलिए भाई संदेह अलंकार इसमें से कौन सा है, ये भी आंसर आप लोग बताएंगे, संदेह अलंकार इसमें से कौन सा है। चलिए कह रहे मानो घर घर ना हो चिड़िया घर हो, क्या इसमें हो सकता है क्या। तो ऑप्शन को हटाते जाइए, आप कहेंगे सर ये तो नहीं है क्योंकि मानो शब्द आपका दिया, ये नहीं आपका हो सकता है संदेह में। एक रम्य था, ये भी आपका नहीं होगा अभी नंबर में। यह काया है या शेष उसी की छाया, यह काया है या शेष उसी की छाया। अब आप थोड़ा समय दीजिए, हमने कहा जब यह शब्द दिया होता है, क्या जब यह शब्द दिया होता है तो यही होता है आपका संदेह कि ना पता चल रहा है ये शरीर है या इसकी छाया है। आप खुद यहाँ पर कह रहे हैं हमें संदेह हो रहा है कि हमने सांप को देखा था या रस्सी को देखा था, हमने यहाँ पर मनुष्य को साफ साफ देखा या उसकी छाया को देख लिया, हमने भूत को देखा या आदमी की छाया को देखा। तो याद रखिए यह शब्द आपका आ गया है संदेह में हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्या, आपसे कह रहा है उपमेय और उपमान के बीच समानता, जब समानता होती है तब भैया उपमा अलंकार होता। हमने कहा भी डायरेक्ट समानता है तो उपमा है ना। और यहां पर अगला दिया गया है, कह रहा है क्या, कह रहा है जब से है आंख लगी
तब से ना आंख लगी, यहाँ कौन सा अलंकार है? जब से है आंख लगी, तब से ना आंख लगी, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 39 को ऑप्शन देना है। आंसर इनमें से क्या हो सकता है? ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। जब से है आंख लगी, तब से ना आंख लगी। देखो यहाँ पर संदेह तो हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि भैया जब से है आंख लगी, तब से आंख ना लगी, तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दूसरे का विरोध हो रहा है। और जब एक दूसरे का विरोध हो रहा है तो ऑप्शन में आपको देखो दिया गया है डी नंबर, विरोधाभास। जब भी अलंकार आपके सामने आए ना, तो उसमें से थोड़ा समय दीजिए, आप पहले उदाहरण को समझिए और फिर चारों ऑप्शन को देखिएगा। आपके सामने ही आंसर आपका होगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर लगाते हैं, ऐसी चीज है कि आपके सामने आंसर होता है और आपके सामने ही यहाँ पर क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर होता है। फिर भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब यहाँ पर हम गौर करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपके सामने आंसर तो मौजूद ही होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से की जाए, किसी के माध्यम से की जाए, तब क्या होता है? तो भैया ये होता है अन्युक्त अलंकार। क्या होता है? अन्युक्त अलंकार होता है, क्योंकि हमने नहीं कहा है, हमने नहीं कहा है, किसी अन्य के माध्यम से कहा है, और अन्य के माध्यम से कहा है, तो ये आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखो दिया गया है, बस खत्म होने वाली क्लास भी है। देखो हमने कहा माली आवत देख कर कलियन करे पुकार। माली एक क्या है? निर्जीव व्यक्ति है। कलियां यहाँ पर सॉरी, माली सजीव है, कलियां क्या हैं? यहाँ पर निर्जीव हैं। और जब सजीव और निर्जीव होता है, सजीव और निर्जीव होता है, तो मानवीय होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा गया है, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जानते हैं? विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जानते हैं? हमने थ्योरी में पढ़ाया है कि विप्सा अलंकार का जो दूसरा नाम है वो है आपका पुनरुक्ति प्रकाश। विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के रूप में जानते हैं, ये स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आंखियां हर दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए 42 को ऑप्शन देना है, आंखियां हरि दर्शन को भूखी। ये जो आंखियां हैं वो हरि के दर्शन को भूखी हैं। भूखी है तो उपमा अलंकार होगा? नहीं होगा। वृत्तानुप्रास होगा? नहीं होगा। वक्रोक्त अलंकार होगा? नहीं होगा। बस एक ही बचा है, मानवीय अलंकार लगा दीजिएगा कि आंखियां हरि दर्शन की भूखी। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। हालांकि इसमें सजीवता दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप यही लगाएंगे और यही होगा भी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका भूखी शब्द दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आंखियां हर दर्शन के देखो भूखे दिया है। दिशा आसान का समय भी आपका है, वह संध्या से सुंदरी परिसी धीरे धीरे, इसमें समय आपका होगा। अगला है कि विरहत क्या दिया है? विरहत हस्तितन साले घाय करे चितचूर। यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका रूपक अलंकार है, विरहत और हस्ती। यहाँ पर आंसर है डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे, कह रहा है जहां एक शब्द अनेक अर्थों में हो, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में हो तो आप कहेंगे सर ये श्लेष होता है। अगला है कि कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? तो उपमा अलंकार में 4 भेद हमने बताया है, आपको मालूम है। 4 भेदों में से लक्षणा नहीं होता है। हमने कहा उपमेय होता, उपमान होता है, समानता होता है और समान धर्म होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर उपमेय मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा यहाँ पर दी जाए। हमने कहा उपमेय पास की चीज होती है और उपमान आपकी दूर की बात होती है। जैसे होता है पीपर पात सरिस मन, तो मन हो गया क्या? उपमेय, क्योंकि पास की चीज है। और पीपर का जो पात है ये क्या है? दूर, अर्थात ये उपमान हो जाए, जिससे उपमा हम लोग दे रहे थे। समानता होती ज्यों सम सा सरिस, ये होते हैं। समान धर्म होता है उपमेय और उपमान के साधारण धर्म को व्यक्त करने वाला होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर है, और सा शब्द आपका दिया है तो उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, और समान दिया है तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा हो जाएगा? हमने कहा उत्प्रेक्षा अलंकार में मानव शब्द आपको लगा भी दिया है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? एक और बता दीजिए कि भ्रांतिमान किसमें है? इसमें आप बताइए भ्रांतिमान किसमें आपका आ गया है? चलिए जल्दी से बताइए भ्रांतिमान किसमें है? चलिए किसमें है भैया भ्रांतिमान? जल्दी से बताइए। चलिए मेरी भव बाधा हरो, इसमें तो है ही नहीं है। ए नंबर जो लगा रहा है उसको आधी नींद में है, जो ए नंबर लगाया है वो आधा नींद में है ना। और जो बी नंबर लगाए हैं वो तो आधे से ज्यादा नींद में है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे कह रहे हैं हुआ टूटे तरुसी, इसमें भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर जी भ्रांतिमान दिया है कि ओस बिंद चुग रही हंसनी उसको मोती जान।
जान शब्द भी होता है भ्रांतिमान में। तो चारों ऑप्शन देखिए यार, चारों ऑप्शन देखेंगे, आंसर आपको सामने है। अब क्लास खत्म होने का समय आ गया है और अब भी अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो भैया कैसे गलती हो रही है समझिए थोड़ा सा, इतना हम आपको प्यार से समझा भी रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखो अगला है, अति कटु वचन कहति कैकेयी मानव जोन जरे परदेही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कहेंगे मानव शब्द लगा है, मानव शब्द जब लगा होता है तो हमेशा उत्प्रेक्षा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भ्रांतिमान का उदाहरण इनमें से कौन सा है। अब इसको ना गलती कर देना, है ना, अब इसको गलती मत कर देना, क्लास बंद कर देंगे। अब गलती इसको ना करना, नहीं क्लास बंद कर देंगे, फिर आप लोग आराम से टेस्ट लगाइए बैठकर। चलिए कौन सा लगाया जाए, 51 नंबर में। कुछ लोग तो कहेंगे सर जी अब क्लासें बंद कर दो, बहुत देर हो गया है, गलती ही कर दो, हम क्लासें बंद कर दें। चलिए यहां पर 51 नंबर में जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सी नंबर है, बिल्कुल सही है। देखिए हमने कहा कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दंडिम का समझ भ्रांति से। भ्रांति शब्द दिया है कि नहीं दिया है, भ्रांति शब्द दिया है। हमने कहा भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांति दिया ही होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तो आप कहेंगे सर सी शब्द होता है आपके उपमा अलंकार में, और उपमा अलंकार जो भेद है, अर्थात उपमा अलंकार का भेद होता है पर उपमा अलंकार, पुल उपमा जिसे बोलते हैं, प्लुतोपमा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अचल दरग हो उठते चंचल चपल पग हो जाते, अभी चल यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर विरोधाभास है। अचल दरग हो उठते चंचल, यहाँ पर देखिए अचल दिया है, अचल मतलब जो स्थिर होते हैं, और चंचल मतलब एक प्रकार से जो चल दे रहे हैं, और जब पहले अचल है और फिर चल है तो अर्थात ये विरोध हो रहा है एक दूसरे का। अचल दिया है अर्थात स्थिर है, और चंचल दिया है चल भी रहा है अर्थात यहाँ पर विरोध हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, अर्थ अलंकार हो जाएगा, थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नई पराग, नई मधुर मधु, नई विकास, नई काल, अली कली, जब भी अली दिया हो, कली दिया गया हो, है ना, तो जब अली कली दिया होता है तो क्या होता है, अन्युक्त अलंकार होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर है, राइट हो जाएगा, अन्युक्त अलंकार, ठीक है ना। और यहाँ पर मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, मेम्मा व्यंजन की आवृत्ति हुई है, तो जब माँ वन की व्याजन हुई तो आप अनुप्रास अलंकार लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी जो क्लास है, हम लोग यहीं पर हम प्रयास यही करते हैं कि आपको हर चीज़ समझ में आए, लेकिन आप अपना अगर अधूरा समय देंगे, अब आप पीडीएफ के भरोसे रहेंगे, तो भैया क्लास में फिर कुछ हो नहीं सकता है, उद्धार हो नहीं सकता है, ठीक है। धन्यवाद।